हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कुछ लोगों से कटिंग नहीं लगती, यानी कि बहुत बार ट्राई करने के बाद उनको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे परमानेंट पौधे ऐसे शेयर करे हैं जिसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और जिससे कटिंग नहीं लगती है, वो भी इजीली ढेरों प्लांट बना सकता है। यहाँ पे कुछ मैंने इसमें महंगे प्लांट भी शेयर करे हैं। कुछ पौधों को आप जड़ों के द्वारा यानी कि जड़ों से निकाल करके सेपरेट करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और कुछ पौधों में बल्ब होते हैं और कुछ पौधों में राइजोम्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ बहुत सारे प्लांट शेयर करे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये प्लांट बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट प्लांट है वो है एमरिलिस लिली। आप देख सकते हैं इसका एक प्लांट मैंने लगाया था और ये मल्टीप्लाई होकर के काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं। इसकी बल्ब जो है अक्टूबर से दिसंबर तक लगाए जाते हैं और जनवरी से लेकर के मार्च तक इसमें ब्लूमिंग हो जाती है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसका एक प्लांट बाय करके ला सकते हैं। तो नर्सरी पर इसके जो एक प्लांट है वो आपको 20 से 30 रुपये का मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि एक ही साल में ये प्लांट मल्टीप्लाई होकर के आपको काफ़ी सारे प्लांट दे देता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप अभी भी अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं और आते आते इसमें मार्च तक ब्लूमिंग भी हो जाती है। इस प्लांट को हम बल्ब से ग्रो करते हैं और जिसके बल्ब अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर आपको इसका प्लांट नर्सरी पर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसके बल्ब मंगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसकी एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं वो है हमारा, देखिए, सिंगोनियम। और सिंगोनियम में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। ये इसकी नॉर्मल वैरायटी है, इसमें पिंक वैरायटी भी आती है। तो जो भी वैरायटी आपके पास हो, तो जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं ना इस तरीके से, यानी कि एक पॉट से निकाल करके जब हम इसको दूसरा पॉट देते हैं तो आप देखेंगे कि मदर प्लांट में इस तरीके से काफ़ी सारे साइड से बेबी प्लांट बने होते हैं और जिनको आप रूट के साथ ही सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक ही प्लांट से मैंने यहाँ पे 6 से 7 प्लांट सेपरेट कर लिए हैं। और अब आपको मैं एक करके दिखा रही हूँ कि आप हल्का सा इसको इस तरीके से खींचेंगे तो जड़ों के साथ ये निकल जाता है। थोड़ा आराम से करिएगा तो जड़ के साथ ही अपने आप सेपरेट हो जाता है। बस आपको अब यहाँ एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर बनाना है और इस तरीके से लगा देना है। 2-3 दिन छाया में रखें, उसके बाद आप इनको सेमी शेड में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट जो कि नर्सरी पर कहीं कहीं थोड़ा सा कॉस्टली में आता है, ये है हमारा पेंडेनस का प्लांट। पेंडेनस में आप देखेंगे कि बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं। तो कुछ बेबी प्लांट तो जड़ के साथ निकलते हैं, यानी कि जहाँ रूट्स होती है वहाँ से निकलते हैं, और कुछ बेबी प्लांट जो होते हैं ना स्टेम पर ही निकलते हैं। तो आप इनको हल्का सा इस तरीके से मिट्टी हटा करके खींचेंगी तो ये जड़ों के साथ बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ मैं देखिए कुछ बेबी प्लांट निकाल रही हूँ आज। तो इस तरीके से बस हल्का सा आप मिट्टी हटाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से खींचेंगे तो जड़ के साथ ये अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैंने एक हाथ में कैमरा ले रखा है तो एक हाथ से मैंने खींचा है। अगर आप इसको आराम से खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा रूट्स के साथ ये बाहर आ जाते हैं इस तरीके से। बस आपको एक नया सॉइल मिक्सचर बनाना है और इस तरीके से आपके पास एक महंगा प्लांट तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैंने 3 बेबी प्लांट निकाले थे और देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है ये। आप इसको मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट भी दे सकते हैं और कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस टाइम पर भी कितने छोटे छोटे से बेबी प्लांट आए हुए हैं। बस मैंने इस तरीके से इनको नया सॉइल मिक्सचर दे दिया और ये नए 3 प्लांट तैयार हो गए हैं और कुछ टाइम में ही ये बड़े हो जाते हैं और इनमें से भी बेबी प्लांट निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके एक ही प्लांट से ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट वगैरह में भी लगा सकते हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है जो पेंडेनस का प्लांट है। उसके बाद इसी लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट, जिसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। इसमें इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है जो कि आपके सामने है। इसमें इसकी ग्रीन वैरायटी भी आती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया इस पर स्टॉक निकलती हैं। स्टॉक में पहले फ्लोरिंग होती है, वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं और इस तरीके से बेबी प्लांट भी बनते हैं। तो ये बेबी प्लांट कुछ ही टाइम में बड़े होने लगते हैं, बस आपको इनको सेपरेट करना होता है। चाहे तो आप इनको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं और कुछ दिन पानी में डाल करके जब इसमें जड़ें बन जाती हैं, जैसे कि आपसे मैंने शेयर करा था, तो इस तरीके से बहुत सारे बेबी प्लांट लेकर के मैंने पानी में डाल दिए थे। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में जड़ें बन जाती हैं। उसके बाद अगर आप इसको मिट्टी में ट्रांसप्लांट करते हैं तब आपको 100% रिजल्ट मिलता है। कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट बेबी प्लांट को मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, पर पानी में अगर आप लगा करके ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो मैंने पानी में बेबी प्लांट लगाए थे जब उनमें जड़ें बन गई थी तो इस तरीके से मैंने इनको मिट्टी में लगा दिया था और उसके बाद का ये लगभग 1.5 महीने का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे बेबी प्लांट तैयार हो गए हैं। अब ये काफ़ी बड़े बन चुके हैं और जैसे ही अभी मानसून का टाइम आएगा इसमें बेबी प्लांट निकलने लगेंगे और फिर इस तरीके से आप इससे भी और ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ प्लास्टिक कप में लगा रखे हैं उसमें भी रूट्स आने लग गई हैं।
प्राइस की बात करें तो कहीं-कहीं ये प्लांट आपको 30-40 रुपए के भी मिल जाते हैं और कहीं-कहीं कॉस्टली भी मिलते हैं। तो इस तरीके से आप स्पाइडर प्लांट की भी बिना मेहनत के और बिना किटिंग लगाए बेबी प्लांट से ही और इवन इसको आप रूट के ज़रिए भी सेपरेट करके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है कैना लिली, जिसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये आपके सामने वेरीगेटेड वैरायटी है और इसमें देखिए ये ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है। मेरे पास इसकी एक ग्रीन वाली वैरायटी भी है जिसमें येलो कलर का फ्लावर आता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। अगर आप इसको आउटडोर रखेंगे तो काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है, इंडोर रखेंगे तो हो सकता है कि ब्लूमिंग थोड़ा कम हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें राइजोम्स होते हैं, बनते हैं, जैसे कि अदरक होती है ना और जिस तरीके से हल्दी होती है उसी तरीके से इसमें राइजोम्स होते हैं जो कि कुछ ही टाइम में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और आप देखेंगे कि एक ही साल में जिस भी पॉट में आप इसको लगाएंगे उस पॉट को ये पूरी तरीके से भर देता है और आप एक ही प्लांट से इसके ढेर सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो मैंने कुछ पॉट को कुछ पॉट से इस तरीके से जब इसके प्लांट निकाले थे तो कम से कम मुझे 12 से 15 प्लांट मिल चुके थे। इस तरीके से देख रहे हैं आप और आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ जो ग्रीन वाला हिस्सा है, जैसे कि हम हल्दी वगैरह लगाते हैं तो जहाँ से न्यू ग्रोथ हो रही होती है वो हिस्सा हमें ऊपर रखना होता है। तो अब बस इस तरीके से सेपरेट करने के बाद बस आपको एक नया सॉइल मिक्सचर देना होता है और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में इसमें ग्रोथ आने लगती है। और ब्लूमिंग की बात करें तो इसमें जून से लेकर के अक्टूबर तक फ्लोरिंग होती रहती है। अगर आपने इस प्लांट को ज़मीन में लगा रखा है तो ये लगभग पूरे साल ब्लूम करता रहता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो हमारा कैना लिली है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको पॉट में लगा दिया था और यहाँ मैं आपको 5 से 6 पॉट दिखा रही हूँ। मेरे पास इसके लगभग 10 से 12 पॉट हैं जिसमें मैंने इस तरीके से सेपरेट करके लगा दिया था और ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बस आपको इस प्लांट को एक ही बार ऐड करना है। कैना लिली प्लांट के जो फूल होते हैं वो यूनिक और खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ में इसकी पत्तियां साइज़ में बहुत बड़ी और खूबसूरत होती हैं। तो आप इसको एज ए इंडोर प्लांट भी ऐड कर सकते हैं। साइज़ में पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी और अट्रैक्टिव लगती हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो बहुत ही खूबसूरत और साथ ही में हार्डी परमानेंट प्लांट है जिसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। बस इसके देखिए जो किनारे वाला हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा नुकीला होता है। आप इसको सीजर वगैरह से हल्का सा कट कर सकते हैं ऊपर से, तो इस तरीके से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अगर आप इसको थोड़ा सा कट नहीं करेंगे तो कई बार होता है ना, काम करते टाइम ये चुभ जाता है। तो आप जैसे कि नीचे देख रहे हैं इसी पॉट में यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 7 बेबी प्लांट निकले हुए हैं और दूसरे वाले पॉट में भी। तो मेरे पास लगभग अगर इस तरीके से बड़े प्लांट की बात करें तो इसके 12 से 13 प्लांट है और हर एक पॉट में इसके कम से कम 6 से 7 बेबी प्लांट निकले हुए हैं। अब इतने सारे प्लांट हो गए हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि जगह नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये एक प्लांट है मदर प्लांट, उसी की साइड साइड से कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो हल्का सा मैंने देखिए कैमरा रख के इस तरीके से निकाला है तो जड़ के साथ ये बाहर आ गया है। अगर आप इसको छोटे पॉट में लगा रहे हैं 6 से 8 इंच के पॉट में तो उसी में ये 1 साल चल जाता है। अगर आप इसको छोटा पॉट देंगे तो थोड़ा कम ग्रो करेगा, बड़ा पॉट देंगे तो उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ आपको कुछ बेबी प्लांट निकाल के दिखाए हैं। गिव प्लांट को ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ही पानी का रिक्वायरमेंट होता है। आप गर्मियों में भी अगर इसको 1-2 हफ्ते तक पानी ना डालें तो इस तरीके से ये बना रहता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो एग्लोनिमा की एक वैरायटी है और ये है एग्लोनिमा स्नो वाइट। ये प्लांट भी कहीं-कहीं नर्सरी पर काफ़ी कॉस्टली आता है और हमारे यहाँ 60-70 रुपये में ये ईज़िली मिल जाता है। तो इस प्लांट को भी बस आपको एक बार ऐड करना होता है और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, पर कुछ लोगों से कटिंग नहीं लगती है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको रूट के जरिए सेपरेट करके मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो मैंने इस छोटे वाले पॉट में, जो कि 4 इंच का पॉट है, कुछ टाइम पहले इसके बेबी प्लांट इस तरीके से सेपरेट करके लगा दिए थे और अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ एक मदर प्लांट जो लगा हुआ था, नीचे से एक और बेबी प्लांट निकल गया है। तो कहने का मतलब अगर आपने ये एक प्लांट एक बार ऐड कर लिया तो आप देखेंगे कि 1 से 2 साल के अंदर आपके पास इसके भी ढेर सारे प्लांट हो जाएंगे। और इस तरीके से आप इनको सेपरेट करते रहेंगे अलग अलग पॉट में, तो वो जिस पॉट में आप लगाएंगे वो भी प्लांट मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये महंगे प्लांट बहुत सारे बन जाएंगे। और कहीं कहीं पे तो जो ये स्नो वाइट की वैरायटी काफ़ी कॉस्टली भी आती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट, जो कि बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है। साथ ही में आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, जहां बिल्कुल छनती हुई सनलाइट आए तो ये चल जाता है। इस प्लांट को आप कटिंग के जरिए भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। साथ में अगर आपने इस प्लांट को एक बार ऐड कर लिया तो इसमें इस साइड से यानी कि नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। बस आपको एक नया सॉइल मिक्सचर बनाना है और लगा देना है। तो आप इसको छोटे छोटे पॉट में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के टुकड़े में यानी कि बोतल का जो टुकड़ा है उसमें लगा हुआ है। तो ये छोटे छोटे पॉट में 1-1.5 साल तक इवन
उससे ज़्यादा भी ईज़िली चल जाते हैं। अगर आप इनको कटिंग से लगाएँगे तो जो वेरिगेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप ये ग्रीन वाली बोतल में देख रहे हैं, ये सब मैंने इनकी कटिंग लगाई थी और किनारे से देखिए बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग से लगा रहे हैं ना, तो वेरिगेशन वो वाला नहीं मिलता जो मदर प्लांट का होता है। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है स्नैक प्लांट में। अगर आपको इसकी कहीं से एक भी पत्ती मिल जाती तो आप उस पत्ती से ही ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये प्लांट भी नर्सरी पर आपको 50-60 रुपए के अंदर ईज़िली मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, साथ ही में ये एक हर्बल प्लांट भी है। तो इसका स्किन में भी यूज़ किया जाता है और हेयर वगैरह पे भी यूज़ किया जाता है और साथ में इसका काढ़ा वगैरह बनाकर भी पिया जाता है। मतलब कहने का कि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और गार्डन में तो इसका रूटिंग हार्मोन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो जो आप ये प्लास्टिक का टुकड़ा देख रहे हैं, इसमें मैंने 1.5 साल पहले लगभग एक छोटा-सा बेबी प्लांट लगाया था। तो इसमें 5 से 6 बेबी प्लांट निकल गए थे, जो कि काफ़ी बड़े हो गए थे। तो धीरे-धीरे करके एक-एक करके मैंने सभी को ट्रांसप्लांट कर दिया और 2 इसमें रहने दिए। तो देखिए, अगर आप छोटा पॉट देंगे तो ये उसी में ग्रो होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, पर उसी में ग्रो होते रहते हैं और साइड-साइड से बेबी प्लांट भी निकालते रहते हैं। तो जितना बड़ा आप इनको पॉट देंगे उतना ज़्यादा ही ये बढ़ते जाते हैं। तो जैसे कि स्पेस थोड़ा-सा कम रहता है शहरों में, तो मैंने इनको हमेशा छोटे-छोटे पॉट में लगाती हूँ और जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं, तो जो बड़ा मदर प्लांट होता है उसको निकाल के मैं या तो उसको यूज़ कर लेती हूँ घर में, या फिर मैं उसका फर्टिलाइज़र बना कर के प्लांट में डाल देती हूँ। और जो छोटे-छोटे से इस तरीके से साइड से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, उनको मैं सेपरेट करके लगाती रहती हूँ। तो इस तरीके से जो बड़े प्लांट होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में भी और साथ में स्किन वगैरह के लिए भी, और काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी फंड की एक वैरायटी है। इसका नाम है फॉक्सटेल फंड। फंड में काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। मोस्टली जितनी वैरायटी मैंने देखी है सभी इजीली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जिस तरीके से आप जैसे कि स्पाइडर प्लांट को अगर आपने कभी रूट के जरिए सेपरेट करा होगा, तो आप देखेंगे कि जैसे कि स्पाइडर प्लांट में जड़ें जो होती है मोटी-मोटी सी होती है, पानी स्टोर रहता है। इसी तरीके से इसमें नीचे जो ट्यूबर जैसे बनते हैं, जिनको आप सेपरेट करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है और फ्री में ये भी कुछ टाइम में आपको ढेर सारे प्लांट दे देता है। ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। इसका नाम है चाइनीज एवरग्रीन एग्लोनिमा। और देखिए आप इसकी पत्तियां देख सकते हैं साइज में कितनी ज़्यादा बड़ी होती हैं और कितनी खूबसूरत लगती हैं, और ये बहुत ही लो केयर प्लांट है। मेरे पास एग्लोनिमा की 2 से 3 वैरायटी हैं और ये जितनी भी वैरायटी है ना बिल्कुल लो केयर प्लांट है और बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ मैं। और देखिए इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो नीचे से आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट से, मदर प्लांट से कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो हल्का सा आप मिट्टी इस तरीके से हटाएंगे और आराम से खींचेंगे तो ये जड़ों के साथ बाहर आ जाते हैं, या फिर आप जब इनकी रिपोर्टिंग करें तो इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये वाली वैरायटी थोड़ा सा आपको सस्ती भी मिल जाती है। तो मैं तो इसका प्लांट 40 रुपये का लेके आई थी कुछ लगभग 2.5 साल पहले। तो इस तरीके से आप एक ही प्लांट से ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो एक प्लांट में लेकर के आई थी तो उसमें एक बेबी प्लांट छोटा सा निकला हुआ था, तो लाते ही मैंने इनको सेपरेट कर दिया था। तो उस प्लांट से भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बेबी प्लांट निकल रहे हैं। इनको ज़्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती। मॉर्निंग की आप या इवनिंग की 1-2 घंटे की सनलाइट देंगे तो काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। तो कहने का मतलब बस एक बार अगर आपने इन प्लांट को ऐड कर लिया और बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप देखेंगे कुछ टाइम में इसके ढेर सारे प्लांट आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो भी बहुत ही लो केयर प्लांट है और ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करता है क्योंकि इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा हरी भरी होती हैं। तो इस तरीके से आप नीचे देख रहे हैं काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं, जिनको अगर मैं हल्का सा खींचूंगी तो ये जड़ के साथ बाहर आ जाते हैं। ये हमारा पत्थर चट्टा का प्लांट, और ऐसा कहा जाता है कि इसे किडनी स्टोन में खाया जाता है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। पत्थर चट्टा को आप एक पत्ती से भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ टाइम पहले मैंने इसके इस तरीके से काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकाले थे और देख सकते हैं सभी में काफ़ी अच्छी जड़ें बनी हुई हैं। तो इस तरीके से आप नया सॉइल मिक्सचर बना करके इनको दे सकते हैं और कुछ ही टाइम में ये भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है। आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं और अगर आप इसको कम सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां हरी हरी रहती हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट तो मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे अब ये कंपोस्ट बिन में डालना पड़ता है और काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको शेयर करा है। यह है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। आप इसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सनलाइट में 5-6 घंटे की सनलाइट में भी, और अगर आपके टेरेस पे कम सनलाइट आती है तो उसमें भी रख सकते हैं। जैसे कि इसकी पत्तियों पे इस तरीके से बेबी प्लांट बनते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसकी छोटी सी ऊपर से टिप से कटिंग ले आएँ या फिर एक पत्ती ले आएंगे तो कुछ ही टाइम में उससे बेबी प्लांट बन जाते हैं। तो ये वाला प्लांट मैं, ये पॉट जो आपको दिखा रही हूँ, मैं
जैसे कि कुछ पॉट की रिपोर्टिंग वगैरह कर रही थी और पॉट वगैरह की सफाई कर रही थी, जैसे कि अब फरवरी का महीना आ चुका है। तो इसी एक पॉट में इसके कम से कम यहाँ पे 30 से 40 प्लांट उगे हुए हैं और मेरे पास इसके लगभग 1000 से भी ज़्यादा प्लांट हैं। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा प्लांट है ना जो आपको 1 से डेढ़ साल के अंदर इतना सारे प्लांट दे देगा कि आप बाँटते-बाँटते थक जाएँगे और आपको मजबूर होके कंपोस्ट बिन में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। इसके सिवा भी बहुत सारे प्लांट रहते हैं जिनको अभी मैंने नहीं दिखाया, जैसे कि मदर ऑफ थाउज़ेंड में भी और बहुत सारी वैरायटी आती हैं और जुबा के प्लांट अभी बचे हुए हैं। तो इन सभी प्लांट को आपको एक बार ऐड करना है और ये इतने सारे प्लांट आपको दे देंगे कि आपका एक छोटा-सा गार्डन तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। हार्ड वर्क करती रहिएगा टू अचीव योर गोल।